खरदूषण जैसे भाई मार दिए राम जी ने। तो जब सूर्पनखा महाराज रावण के पास में पहुंची, अब पूरा समाचार बताया, तो महाराज रावण को पूरी रात नींद नहीं आई। अर्धरात्रि के समय महाराज रावण मामा मारीच के यहां पहुंच गए। ये वही समय है, मामा मारीच के फाटक के बाहर हैं। जाने का कारण भी एक ही है, क्योंकि उनके द्वारा हमारी बहन की नाक काटी गई है। तो मैंने भी एक निर्णय लिया है, एक मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि यदि उनके द्वारा हमारी बहन की नाक काटी गई है तो मैं मारीच का सहारा लेकर के उनके वंश की ये नाक ही उड़ा दूंगा। अर्थात मेरे द्वारा सीता का हरण होगा, कल ही, आज होगा, लेकिन सीता का हरण होगा। ऐ राम, तू यदि परमात्मा है तो मैं तुझसे ये बैर बढ़ाऊंगा। अपनी मुक्ति को पाने हेतु तो ऐ सीता, मैं तुझे चुराने आऊंगा। लेकिन अकेले नहीं, वो दो है, क्योंकि बहन ने बतलाया वो दो हैं, तो दो हम भी जाएंगे। उनके साथ में एक नारी, तो यहां हमारी बहन भी एक नारी। पत्थर का जवाब पत्थर से, वो बाबा जी, तो फिर मैं भी बाबा जी के ही रूप में चल रहा हूं मारीच के पास। मारीच से लूंगा सहयोग और उसे भी इस कार्य में सम्मिलित करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चला अकेले जाली चढ़े तैबा, मारीच सिंधु तट जैबा। यही है मारीच का भवन। लंका में सब उल्टा है। शनिश्चर टंगा वो भी उल्टा। मारीच को देखो, ये भी उल्टा। जहां सिर होना चाहिए वहां पर पैर है, और जहां पैर होने चाहिए वहां पर सिर है। और जब तक इसको मैं सीधा करूंगा नहीं, मेरा काम बनने वाला है नहीं। तो सीधा करने का बस केवल एक ही उपाय है, पैर की जगह काट करके सिर को लगा दो, और सिर की जगह काट करके पैर को लगा दो। मामा मारी। अरे कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ओ राजा, मामा मारे। और मिलके आंखें चार करेंगे, बंद कमरे में प्यार करेंगे। बत्ती बुझा दो। तेरी माँ का नाम किसकी है? का? इसकी माँ का नाम किसकी है? क्या है? ये स्वप्न देख रहा है तू? क्या है? नाम बताओ। इसकी माँ का नाम किसकी है? ए, खड़ा हो। नाम गलत बोल रहे हो। टैक्सी है क्या? टैक्सी है, टैक्सी। देख रही रहा तेरे सामने कौन खड़ा है? कौन है? देख। आओ ये दबी। देखने के बाद भी बैठा है। महाराज, महाराज देखो, आइए महाराज, पहले बैठिए। तुम हमारे हाँ मामा हो। हाँ हाँ हम तुम्हारे भांजे। तो हाँ। सर्वप्रथम
इस भांजे रावण का प्रणाम स्वीकार करो मामा ये जी। ये क्यों? इसमें ओए। आश्चर्य क्या? ये क्या हो रहा है? क्यों? हैं? भला भांजा कभी मामा को प्रणाम करता है? बताइए, करता है? भांजा मामा को प्रणाम करता है? नहीं करता। मामा भांजे को प्रणाम करता है। आज ये देखो, ये उल्टा हो रहा है ना कार्य। भांजा मामा को प्रणाम कर रहा है। चलो ठीक है, अगर रिश्ता ना मानू, चलो रिश्ता खत्म करो। ये हमारे सरकार हैं, लंकाधिपति महाराज दशानन जी, ये हमारे महाराज हैं और ये हमें प्रणाम करें, ये तो अद्भुत है। फिर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, प्रणाम करने का क्या कारण है? कुछ तो दाल में काला है। मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है। आज लगत है और दन की दाल खा के आओ है। प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे महाराज, महाराज। मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं। हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि आप हमारे महाराज हैं? क्यों नहीं? हम पूजा, अगरबत्ती कहाँ गई? पीछे वो नीचे रख गए ना। यो लो, अगरबत्ता है। ये क्या है? ये बड़ा वाला। ये अगरबत्ता है। हाँ, ये बड़ा वाला है। तो इसमें अग्नि भी प्रज्वलित करो। वो अपने आप होती है? नहीं, अपने आप नहीं। नहीं स्वामी जी, हाँ। जब आप प्रसन्न होगे मेरे नाथ, हाँ। तो ये अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाएगी। नहीं, वो हम तो प्रसन्न रहते, प्रसन्न ना होते तो तुम्हारे आंखें वाते, लेकिन इसमें अग्नि प्रज्वलित करो। तब मैं अब कहाँ से चिलम ले आऊं? अब तुम तो स्वयं मायावी हो। हाँ, आज नहीं, ये हो जाएगी ना माया से। चलो ठीक है, करके देखो, प्रयास करो। अरे जय रावण देवा, अब नहीं बनी। मोरे जय रावण देवा, आधी रात में आ गए तो कैसे करो सेवा। मोरे जय रावण दे। जो नरे तुमको ध्यावे, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। प्रचार को महाराज, प्रचार ये आरती में ये प्रचार कहाँ से आ गया? जो YouTube में प्रचार जल्दी दे। नहीं तो तू आरती कर रहा है कि प्रचार कर रहा है? नहीं आओ ना। या तो तू आरती कर या तो प्रचार ही कर। तो मैं एक काम कर, वो YouTube वाले बीच में मैं घुसे। तीसरा करने ना दूंगा, नहीं फिर केवल मैं जो करूंगा। नरे तुमको ध्यावे, खर्चा मेरा उठाओगे। ये कहाँ से आ गया? ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं तुमको उठा दूंगा यहाँ से। कोई और है मेरा प्रपोज ना नोखा दो। ये आरती है तेरी, ये आरती है। महाराज तुम गुस्सा ना हो। आरती हो गई तेरी। अबे नहीं भाई। चलो कर। जो नरे तुमको ध्यावे, सुरड़ुआ मर जावे। जो नरे तुमको ध्यावे, ओ किलो भाई भाग जावे। मोरे बाबा ये बताओ, खुशा दे। ये आरती की प्रशंसा कर रहे हो तुम कि अवहेलना कर रहे हो? नहीं, आरती कर रहे थे। अरे तो आरती में प्रशंसा कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? अब ऐसे आदमी की कैसी आरती हो? हाँ, बात तो सही कहीं है। यहाँ नारियल फोरों का है। इधर आ, आरती हो गई तेरी। हाँ महाराज। अब तुझसे जब आरती महाराज। हो गई तो आरती के बाद भी कुछ लगता है। भोग। भोग लगाओ, भोग। महाराज क्या लेंगे भोग में? देखो मेरे पास जलेबी है। जलेबी है? खाएंगे आप जलेबी? क्या? जलेबी, जलेबी लाओ। अब मैंने मैदानी सड़े तो चढ़ा दूंगा। और इसी हास्य रस की प्रस्तुति में आप हैं
भैया श्री आशिक राजपूत जी ग्राम कैथी वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज रावण और हमारे जो जोकर कलाकार हैं नंदू अकेला जी ग्राम बेहुनी 100 मुद्राएं आप दोनों कलाकारों के लिए प्रदान कर रहे हैं। आशिक जी ग्राम कैथी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज वो तो नहीं है लेकिन आप वो खा लो। क्या खिलाओगे? फिंगर। फिंगर ये क्या होता है? ये फलों से बनता है ना। हम राक्षस हैं। फलों में क्या होता है? केवल पानी होता है, फलों में पानी निकलता है। अरे तो आप वो हम खाएंगे? पानी नहीं पीते हैं, हम मदरा पीते हैं पानी के बदले। अब आप समझ खाते गए। हैं भैंसा, तो आप पीते हैं मदरा। तो आप अब हम समझ गए आप क्या खाएंगे। क्या खिलाओगे? हाथी के लीदा। तुझे और कुछ खिलाने के लिए नहीं मिला? दुष्ट कहीं का ये हम खाएंगे? नहीं खाएंगे। नहीं हम समझिए वही खाएंगे। क्या खाएंगे? वो खा लो ना। क्या? समोसा। समोसा। समोसा वो खिलाएं? खिलाओ, चलेगा चखना के रूप में। हाँ तो अभी महाराज मैंने आलू नहीं उबे लिया। क्या नहीं किया? आलू आलू नहीं उबले। उबाले नहीं तो मैं तुझे उबाल दूंगा। दुष्ट कहीं का केवल गाल बजा रहा है तू, मैं तुझको बजा दूंगा। ओ महाराज ये क्या कर रहा है? जब तेरे पास व्यवस्था नहीं है तो इतना बयाना क्यों ले लिया तूने? इनके भरोसे। उनके भरोसे वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे कोई भी। समोसा नहीं ले आएंगे ऐसा ये चली आए मारो ऑर्डर आओ। चलो हटाओ उसको, काटो, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है तुम्हारे पास। महाराज क्या है? मेरी हम महाराज वो खाएंगे। क्या? वो ले तुम कछु लाग नहीं है फूला खा लो। तुम्हारे पास और कुछ नहीं? ले धल यार फंसवा उधर का। इधर बैठ, बैठ इधर। लियो बैठ। तुम गुस्सा काहे हो तो सो। तू बैठ गया और मैं खड़ा हूँ। तूने ये दुस्साहस। अभी अभी तो कह रहे थे बैठ जाओ। उधर नहीं कहा था, इधर कहा था। बैठ इधर। अरे ये बहुत पेट है ठर थे। कैसे मैंने कहा था बैठने के लिए? यही है बैठक। आपने बैठने को कहा था तो तुम बैठ गया। बैठ, बैठ, हीरा बेटे आगे आ जाओ। बैठ, अंतर हाँ बैठ तो रहे। बैठ, हाँ। अंतर बैठ जा। ब्याज जी ज्यादा अंतर नहीं है सिवनी बिहुनी में। बैठ गया। हाँ बैठ जाओ। उधर नहीं, इधर, 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 इधर बैठ। अरे तैयारी बैठ इधर। जो आज मोए घर कहाँ से आ बैठ। आप ठीक है? एक ही फेयर एंड लवली में आगी छुआ दी। इधर, इधर बैठ, इधर। उधर न बनेगा काम, इधर बैठ। एक बैठ इधर। जहाँ का वहाँ बैठ। अब सुन जो, मैं पैर नीचे। और ये छोटा सा बच्चा वीर राजपूत, छोटा सा बच्ची, हंसना भी जरूरी है लेकिन राम जी की लीला मनोरंजन नहीं है, इसमें भी आनंद है और इसमें शिक्षाएं हैं। कांटा कांटा कांटा। चुप। मैं कांटा देख। काटा ना देख, केवल मुझे देख तू। मैं ये देख रहा था। चुप हो जा। और भैया आसू राजपूत कैथी वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए धन्यवाद। पैसा आओ तो पैसा। चल, लंका में रहने के बाद सोने की लंका है, उसके बाद भी ये लोभ पर्वत। महाराज तुमने एक काम गलत कर दिया। क्या किया? जौन 50 को पौआ आउ तो 60 को काहे कर दो। क्योंकि तुम लोग दुरुपयोग करते थे। महामारी महाराज जानते हो तुम्हारे यहाँ पर आने का कारण क्या है? हाँ महाराज यही तो पूछना चाहते थे क्या कारण है।
लंका में इस समय आपत्ति के बादल छा चुके हैं। वो कब बरसेंगे? वो बरसने वाले नहीं, तो कौन से बादल? वो तड़पने वाले, तड़पाने वाले बादल, तड़पाने वाले। अरे यार कितना गंगा थे, जब भाव तो एक मुंह में कौन ने बांस डाल दो। क्या कह रहा है? आपसे नहीं। बैठ इधर, बैठ। हाँ, लियो। और ये कार्तिक जाटो ग्राम कैथी बच्चे की ओर से 51 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए। अब सुन ध्यान से। हाँ हाँ ध्यान से सुन रहे। लियो। सोना नहीं, आंखें खोले रहना। हाँ, लियो। और आंख बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं मैं जीवन नहीं तुम्हारा अंत कर दूंगा। हाँ, आंख बंद हो तो जीवन का अंत हो। हाँ महाराज। सुन लो। सुनाओ। अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार। मैंने क्या कहा? तुमसे कुछ कहा? क्या? तुमसे मैंने कुछ कहा? हाँ कहा था। क्या कहा? अयोध्या में फिल्म चल रही। दुष्ट कहीं का मैंने कहा था कि सोना नहीं, मैं तुझे जीवन से ही सुला दूंगा। सुन, खड़े खड़े सुन। हाँ, लियो। सोना नहीं, क्योंकि तुझे बैठने के लिए कहा, तुझे निद्रा आ रही है। हाँ। अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार, हाँ, जिनका नाम राम और लखन। इधर खड़ा हो। कितना गंगा। और आप हैं भैया चंद्रकांत जी। कैसे मानेगा तू? लियो जी नहीं खुली तो है। बैठ इधर, बैठ। मेरी ओर देख। कितना खूबसूरत लगा थे। पंचवटी में उन्होंने निवास स्थान बना लिया। फिर खड़ा हो। एक संग तो बैठ वो बुरा हुआ है। इतना फर्क थे जैसे कौन ना चाहिए को लौंडा हो। क्या कह रहा है? हमने किसको कहा? तुम्हें नहीं है ने कहा। ऐसा नहीं बोलते, त्रिभुवन के सम्राट हैं। तो हम इनसे कछु कहते ही नहीं हैं। यद्यपि इन्होंने कुछ कहा है, उस पर आगे आओ, थोड़ा चिंतन करो। करवाओ। क्या करना है अब बताओ। अब बताओ। तीनों ने पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया है। इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? दिखा वो हाथ, अलग कर हाथ। तेरा ये साहस, तेरे द्वारा ये दुस्साहस, कौन सा हाथ रखा था तूने? अब कहीं किसी के ऊपर वो हाथ रखने के योग्य ही नहीं बचेगा। बचाओ। चुप हो जा, अब पुनः ऐसी गलती ना करना। हाँ। फिर क्या हुआ महाराज? उसके बाद वहीं पर भ्रमण करती हुई हमारी बहन शूर्पणखा पहुंच गई। फिर जिस समय उन्होंने जाना कि ये रक्ष संस्कृत के निर्माता और रावण की बहन है, तो बड़े तपस्वी के कहने पर उस छोटे तपस्वी ने हमारी बहन के नाक और कान काट डाले। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। उसके बाद रोती बिलखती हुई ये खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण अपनी 14,000 सेना लेकर के युद्ध करने के लिए गए, लेकिन वो बड़े तपस्वी ने अकेले ही 14,000 सेना के सहित खर और दूषण को भी वीर गति को प्राप्त करा दिया। अच्छा हुआ। क्या अच्छा बुरा हुआ? बुरा हुआ। बुरा हुआ। बुरा हुआ। हाँ। इस कारण जब वो बहन रोती बिलखती, क्या देख रहा है, हमारे पास आई, फिर तो हमने एक प्रतिज्ञा की है, इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। चलो तो फिर तई गोरा को पहाड़वा है। नहीं, ऐसा पत्थर नहीं जैसा उन्होंने किया है। कट गई नाक यदि पहना की तो भार्या उनकी हर लेना है। तुझे क्या करना है? क्या? तू चलकर सोने का मृग बन जा, क्योंकि नारियों को सोना बहुत प्रिय है। जब तू सोने का मृग बनेगा तो उनकी भार्या सीता तुझ पर आकर्षित हो जाएगी
अपने स्वामी को तेरे वध करने के लिए उकसाएगी। बस वही समय पाकर के मैं सीता का हरण कर लूंगा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। फिर? तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। क्या क्या नाम लिया आपने, क्या नाम लिया? राम लखन। मैं नहीं जाऊंगा, इधर आ। मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, फालतू की बकवास नहीं। नहीं जाएगा? ना जाऊंगा। ठीक है, मैं तुझे विवश भी नहीं करूंगा। आए इधर आ। क्योंकि मेरी उससे एक बार भेंट हो चुकी है। जिनकी उससे? नाम ले रहे हो, जिनका नाम लिया आपने, तुम जानते हो उन्हें? राम लखन को भली भांति जानता हूं मैं। तो फिर तूने देखा भी होगा। बिल्कुल देखा है। मैंने केवल नाम सुना है, या तूने देखा है तो मैं जानना चाहता हूं वो कैसे। मैंने देखा है, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अद छूटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पार फेंका, वो राम बाण आंखों में आज तक खटक रहा है। उसको कैसे भूल जाऊंगा मैं? क्यों? हाँ, वो तुमको, राम लखन तुमको जिनका नाम- बिना फल वाला बाण, बिना नोक का बाण मार दिया था, दातौन की तरह। तुम्हारा वो पुराना दुश्मन है। और उसने, उस बाण ने मुझे 100 योजन पार फेंक दिया। अगर शायद नोक वाला मार दिया होता तो। अब वो मारेगा नहीं, अब उसके मरने का समय आ गया है। इसीलिए सुनो, तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारा मामा हूं। हाँ। समझाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए कह रहा हूं क्या? कि करना है हाँ। तो शुभ कार्य करो। अच्छा। शुभ कार्य, हाँ। हाँ, करना है तो शुभ कार्य करो। चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छा। हरना है हाँ। तो निज दोष हरो। सीता का हरना ठीक नहीं, क्योंकि अच्छे कर्मों के करने से क्या होता है? घर में प्रकाश आ जाता है, और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो फिर मैं तुम्हें भी एक बात बतला दूं कि स्वाभिमान से यदि जीना नहीं आता तो जीने की तमन्ना छोड़ दो। तैरना नहीं आता तो उस बहते हुए दरिया को छोड़ दो। मैं फूल था, फूल, मैं फूल था, मुझे कांटा बना दिया। आज उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। आज ये रावण रूपी कांटा जिसके चुभ जाता है तो उसके प्राण लेकर के ही निकलता है। इसलिए यदि नहीं साथ देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने के पहले लंकुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रुको रुको रुको। बोल। देखिए मित्रों, जिसने कभी अपने माता पिता की न मानी हो, गुरु की न मानी हो, वो क्या मारीच के समझाने से मानेगा? कब नहीं। महाराज ने कहा है कि सीता हरण बाद में होगा, मैं पहले तुम्हें ही मार डालूंगा। अब मामा मारीच ने विचार किया, चूंकि ये ज्ञानी है मामा मारीच, जब से भगवान ने जिस समय मारीच की माता ताड़ुका को मारा था तो मारीच को बिना फन का बाण मार करके 100 योजन, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, और 100 योजन सागर के पार फेंका। लंका की सीमा में तभी से रह रहे हैं। अब मामा मारीच ने विचार किया कि 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। 9 लोगों से विरोध करने में कभी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। प्रकाश तबे मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। 9 प्रकार के लोग हैं जिनसे कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानुष गुनी, ये 9 लोग हैं। शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र हो, जैसे महाराज रावण हाथ में खड़ग लिए हैं,
तो ऐसे लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। मर्मी जो आपके भेद को जानता हो उससे भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। प्रभु जो सामर्थ्यवान है, चराचर के स्वामी हैं, ऐसे से भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। सठ जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। धनी जो रुपए पैसे वाले हैं, अमीर आदमी हैं, उनका भी विरोध नहीं करना चाहिए। वैद्य जो डॉक्टर हैं, हकीम हैं, उनका भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कवि जो कविताकार हैं, लेखक हैं, आज की तारीख में मीडिया, ऐसे लोगों का भी विरोध नहीं करना चाहिए। भानुष गुनी जो रसोइया हैं, भोजन बनाने वाले हैं, उनका भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसे 9 लोग हैं जिनका विरोध नहीं करना चाहिए। यही बात मामा मारीच ने विचार की। महाराज रावण पहली बात तो दुष्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, सामर्थ्यवान है, चूंकि इनसे बड़ा कोई सामर्थ्यवान है नहीं। मैंने अपना कार्य किया, महाराज को समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। अगर इनके साथ नहीं जाता तो मारा जाता हूं, और अगर साथ में जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा। जब मुझको मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरूं? यही बात सत्य है। इसके हाथों क्यों मरूं? क्यों कि अब दोनों तरफ से मौत हमारी। इधर जाता हूं तो कुआं है, उधर जाता हूं तो खाई है। अब तो मेरी मौत ही मौत आई है। अगर मरना ही है तो इसके हाथों नहीं मरूंगा। इसके हाथों मर गया तो घोर नरक में जाऊंगा, और वहां राम के हाथों मारा गया तो मैं तर जाऊंगा। तो जब मरना ही है तो क्यों